हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। और दोस्तों, कैसे हो सब लोग? बढ़िया। आज की हम वीडियो लेक्चर में क्या पढ़ने वाले हैं? आज की वीडियो लेक्चर में हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक और सबसे इजी टॉपिक पढ़ने वाले हैं, ठीक है, जिसका नाम है विजुलाइजिंग द नेशन। ये आजकल के ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया, जो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर नहीं आते एक नंबर के, वो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें आएंगे, ठीक है। बहुत छोटे छोटे आते हैं इससे और बहुत स्कोरिंग है, ठीक है, तो ध्यान से पढ़ना, ठीक है। बेसिकली इसमें हम पढ़ेंगे कैसे अलग अलग नेशन ने कुछ एल्गरीज बनाई। एल्गरीज अभी आपको कहोगे यार सर क्या बता रहे हो, कुछ नहीं समझ आ रहा। एल्गरी अभी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, कौन से नेशन ने क्या एल्गरी बनाई, कैसे बनाई, उसका क्या मीनिंग था, क्या ऑब्जेक्टिव था, ठीक है। सब कुछ इस वीडियो लेक्चर में आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, ऐसे ही देखते रहो और नोट्स बनाते रहो, ठीक है। फिर लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको इस टॉपिक का मीनिंग बताना चाहता हूँ। अब टॉपिक हमारा है विजुलाइजिंग द नेशन। विजुलाइज करना मतलब इमेजिन करना, किसी चीज़ को इमेजिन करना, ठीक है। किसको करना है? नेशन को। इमेजिन मतलब एक फेस सा क्रिएट करना, ठीक है। जब मैं आपको कह दूँ सुपर हीरो, कोई कौन याद आएगा? कोई सी मतलब स्पाइडरमैन याद आएगा, ऐसे ही कोई आएगा, ठीक है। यूएसए, तो यूएसए का फ्लैग याद आ जाएगा, या यूएसए का कुछ भी आपको पॉपुलर चीज़, ठीक है। वैसे ही एक नेशन को फेस को विजुलाइज करना है, ठीक है। महात्मा गांधी, तो महात्मा गांधी का फेस वो हो जाएगा नाम। वैसे ही एक नेशन के फेस को विजुलाइज करना, ठीक है। फाइन। आई होप आपको टाइटल समझ आ गया होगा, ठीक है। अब सबसे पहले मैं आपको एक मेन पॉइंट बताने चाहता हूँ, एल्गरी, ठीक है, क्योंकि ये इस पे ही सारा टॉपिक हमारा वो करता है, डिपेंड। चलो मैं बताता हूँ। एल्गरी, एल्गरी क्या है? एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है। ये क्या है? एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया जो क्या करता है, एक्सप्रेस करता है पर्सन या थिंग को। अब एक्स, तो ये क्या आइडिया सर, क्या बता रहा हूँ? एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, इसका मतलब कोई भी आइडिया रिलेटेड टू लिबर्टी, कोई भी आइडिया रिलेटेड टू फ्रीडम, ठीक है। लिबर्टी, फ्रीडम, जस्टिस, इसके ऊपर मतलब इसके रिगार्डिंग जो आइडिया होता है उसे क्या कहते हैं हम? यस, अब्स्ट्रैक्ट आइडिया, ठीक है। एल्गरी मतलब एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को एक्सप्रेस किया जाता है बाय पर्सन और थिंग, कोई पर्सन के द्वारा या कोई थिंग के द्वारा, कोई चीज के द्वारा, ठीक है। अभी आपको एग्जांपल दूंगा, थोड़ा सा और क्लियर करूंगा, बेसिकली इतना समझ आ गया होगा, ठीक है। अब क्या हुआ, जैसे ही अभी आपने नाइन्थ क्लास में पढ़ा होगा, नाइन्थ क्लास में फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ के आए हो ना? हाँ, ठीक है। उसमें हमने पढ़ा था कैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन में एक लिबर्टी का और जस्टिस की एक इमेज बनाएगी, एक फीमेल फिगर बनाएगी जो क्या शो करती थी? लिबर्टी और जस्टिस, ठीक है। लिबर्टी मतलब फ्रीडम, जस्टिस मतलब नो डिस्क्रिमिनेशन, ओनली इक्वालिटी, सारे कानून की आंखों में क्या है? इक्वल। फाइन। अब जो नेशन को ना एज अ पर्सन कंसीडर किया जाता है। पर्सन मतलब जैसे इंडिया है, हम इंडिया को कहते हैं भारत माता की जय हो। एक इंडिया को हम एक भारत माता एक्चुअली में एग्जिस्ट नहीं करती, फिर भी हम क्या कहते हैं, वो इमेजिनरी हमने माइंड में बनाई हुई है ना, वैसे ही नेशंस को क्या किया, एज अ पर्सन विजुलाइज करना है आपने। फाइन। अब फ्रेंच रेवोल्यूशन में भी एक फीमेल फिगर बनाएगी जो डिडंट स्टैंड फॉर एनी पर्टिकुलर फीमेल और वुमेन इन रियल लाइफ। वो कोई फीमेल जो हम जैसे भारत माता है, वो कोई एक पर्टिकुलर कोई वुमेन को रिप्रेजेंट नहीं करती, वो जो कोई भी रियल लाइफ में है, ठीक है, वो ऐसे ही एक बनाई गई हुई है, ठीक है, फॉर कॉमन नेशन, ठीक है। सबको लगे हम कॉमन है, ठीक है, हमें कोई भेदभाव नहीं है, इसलिए। फाइन। अब रियल स्टोरी यहाँ पे बिगिन होती है, रियल मार्क्स हम इससे एक्वायर करेंगे, ठीक है। अब आपको जो बढ़िया मार्क्स अभी तक मिलेंगे वो एल्गरी के इससे मिलेंगे, पक्का 2 मार्क्स का आएगा, ठीक है, लिख के रख लो, 2 मार्क्स का ही आएगा, ठीक है। इसका आपको मीनिंग पता होना चाहिए। और ये विजुलाइजिंग द नेशन टाइटल का थोड़ा मीनिंग पता होना चाहिए। विजुलाइज करना है, इमेजिन करना है, किसको? बताओ किसको? हाँ, नेशन को, एक फेस बनाना है नेशन को, ठीक है। अब फ्रांस में एक एल्गरी बनाएगी, आई होप अब आप फैमिलियर हो गए। और जर्मनी एल्गरी बनाएगी, ठीक है। एल्गरी अब फीमेल वो हो फैमिलियर आप, ठीक है, ठीक है। आपको पता लग गया ना, एक ऐसी एब्स्ट्रैक्ट आइडिया जो कि रिप्रेजेंट किया गया है बाय अ थिंग और बाय अ पर्सन। एब्स्ट्रैक्ट आइडिया मतलब कोई भी आइडिया जो कि लिबर्टी को रिप्रेजेंट कर रहा है, या फ्रीडम को, या जस्टिस को, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट आइडिया का वो। अब फ्रांस में क्या बनाएगी?
क्रिस्टन मैरिनी, ठीक है, फ्रांस में क्या, क्रिस्टन मैरिनी। प्लीज भाइयों बहनों ध्यान रखना, वर्ड्स पर जाना है, ठीक है, पूरे जो है ना अक्षर कभी मिस्टेक ना हो जाए, क्योंकि मैं मार्क्स निकाल देती है यहाँ पे, गलती निकाल देती है, ठीक है, काट देती है मार्क्स। अब ये शो क्या करती है, शो करती थी आइडिया ऑफ पीपल्स नेशन, ये शो करती थी जो ये नेशन है, ये लोगों का है, पीपल्स नेशन। फाइन, जो भी मैंने आपको बताया ये कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस, कलेक्टिव सेंस लेके आने की बात करती थी, और रिप्रेजेंट करती थी आइडिया ऑफ लिबर्टी, लिबर्टी मतलब फ्रीडम का आइडिया। फाइन, फर्स्ट चलो और बता दूं, और जो इसकी इमेज थी वो पब्लिक स्क्वेयर्स पे लगी हुई होती थी, मतलब चौराहे जिसे हम कहते हैं, ठीक है, पब्लिक स्क्वेयर जिसके एक जगह होती है और 4 रास्ते होते हैं उधर से। फाइन, चौराहा जिसे हम हिंदी में कहते हैं। फाइन, ठीक है, और ऑन कॉइन्स एंड स्टैम्प्स, और जो फिगर थी वो कॉइन्स पे लगी होती थी और स्टैम्प्स में, ठीक है, बेसिकली जैसे आज के कॉइन्स है 5 रुपीज़ का, 1 रुपये का, उस पर कोई ना कोई फिगर होती है, वैसे ही फ्रांस पे क्या थी, वो फिगर कॉइन्स और स्टैम्प्स में लगी होती थी। फाइन, सो अभी हमने फ्रांस में एक एल्गरी पढ़ी जिसका क्या नाम था, जल्दी बताओ, हाँ, क्रिस्टन मैरिनी, ठीक है, स्पेलिंग्स पे पूरा ध्यान रखना हमने, और 3 बातें मैंने अभी बताई। सबसे पहली बात, वो शो करती थी पीपल्स नेशन कि ये जो नेशन है ये क्या है, लोगों का नेशन है। फाइन, और रिप्रेजेंट करती थी लिबर्टी को, लिबर्टी मीन्स फ्रीडम, और जो उसकी इमेज थी वो किन किन चीज़ों पे लगाई जाती थी, उसकी इमेज एक तो स्टैम्प्स पे लगाई जाती थी और कॉइन्स पे, और एक और बात, जो उसकी इमेज थी वो कौन से स्फेयर में, पब्लिक स्फेयर में, ठीक है, चौराहे में लगाई जाती थी। फाइन, और अब आते हैं हम जर्मनी के केस में। अभी हमने पढ़ा फ्रांस में कौन थी, क्रिस्टन मैरिनी, अब आगे हम जर्मनी, जर्मनी में कौन थी, जर्मेनिया। अभी पहली बात ट्रिक बता रहा हूँ, मैंने अपनी क्लास 10th में भी फॉलो की थी, ये बहुत बच्चे मेरे दोस्त भी क्या करते, उल्ट फुल्ट लिखते थे, मतलब इसे कभी इधर इसे कभी इधर, ये नहीं आपने करना, ठीक है, जर्मनी जर्मेनिया, जर्मनी जर्मेनिया, ये दोनों सिमिलर लग रहे हैं ना, थोड़े थोड़े सम काइंड ऑफ सिमिलर लग रहे हैं, बस जर्मनी जर्मेनिया, और ये थोड़ा लग गया तो इसे फ्रांस में रख देना, कोई चिंता वाली बात ही नहीं, ठीक है। जर्मनी में क्या थी, जर्मेनिया थी हमारी, उसने क्या शो किया, अब वो क्या करती थी, शी वियर्स अ क्राउन ऑफ ओक लीव्स, वो एक क्राउन, एक मुकुट वो डाल के रखती थी ओक लीव्स का, और जर्मनी में ओक स्टैंड करता था हीरोइज्म को, ठीक है, हीरोइज्म मतलब बहादुरी, कुछ देश, कोई जो हीरोइज्म समझते हो ना, हाँ, जो आखिर में जीत हासिल कर ही लेता है पूरी फिल्म में, चाहे वो मार खा रहा हो चाहे कुछ मर्जी कर रहा हो, पर आखिर जीत किसकी होती है, हीरो की। वैसे ही ये क्या रिप्रेजेंट करती है, जो चाहे हम जितने मर्जी एक बुरे टाइम से निकले हैं पर हमारी जीत होगी होगी, हम एक अच्छा टाइम आएगा, ये रिप्रेजेंट करती थी बेसिक, ठीक है। सो फाइनली आई होप आपको समझ आ गया होगा कि जर्मनी में जर्मेनिया थी, वो क्या एक ओक लीव्स अपना क्राउन डाल के रखती थी, ठीक है, मुकुट, और जर्मनी में ओक किसको रिप्रेजेंट करता है, हीरोइज्म, ठीक है। पहली बात मैं फिर बता दूं, ये कोई रियल लाइफ में पर्टिकुलर वुमेन्स नहीं थी, ये सिर्फ इमेजिनरी, ठीक है, जो हमने बनाई गई थी एक कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस लेके, इसके पीछे ये लॉजिक था, ठीक है। बच्चों को लॉजिक नहीं पता होता तो मेरा मोटिव ये रहता है कि आपको लॉजिक बताओ। मैं तो आपको स्टोरी भी बताता हूँ, ये आउट ऑफ द बॉक्स है, मतलब आउट ऑफ द सिलेबस है, फिर भी एक आप रिलेट कर पाओ, ठीक है। आई होप आपके 2 मिनट्स वेस्ट ना हो, वर्थ ही हो। अब एक बार ना एल्बर्ट आइंस्टाइन अपने स्कूल में ना, उसे पढ़ाई नहीं होती थी, एल्बर्ट आइंस्टाइन भी बहुत इंटेलिजेंट था, पर उसे स्कूल में पढ़ाई नहीं होती थी, उसके टीचर क्या कहता था कि आपको डेट्स को याद रखना है और आपको कंसेप्ट को इतना ध्यान नहीं रखना। वो क्या कहता था कि मुझे कारण पता होना चाहिए किसी भी चीज़ का, मुझे ये डेट का मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसने ये भी कहा था, वो बहुत बड़ा साइंटिस्ट है, आपको पता होगा, ठीक है, मुझे स्पीड ऑफ लाइट भी नहीं पता थी। वो कहता हूँ आई डोंट इंटरेस्ट इन दीज थिंग्स बिकॉज दीज आर रिटन ऑन बुक्स, ये बुक्स में पढ़ी हैं, कोई भी बंदा देख सकता है। जो कंसेप्ट हैं, जो कारण है, वो हमें पता होना चाहिए, जो लॉजिक है वो हमें पता होना चाहिए, ठीक है। इसी बात पर आज की वीडियो लेक्चर हम खत्म करते हैं, और आई होप आपको समझ आ गया होगा। बेसिकली आज की वीडियो लेक्चर में हमने देखा कैसे एल्गरीज बनाएगी, ठीक है, फिर कैसे जर्मनी का केस पढ़ा, जर्मनी में क्या बनाएगी और उसका क्या रिप्रेजेंट करती थी, और फ्रांस में क्या बनाएगी और क्या रिप्रेजेंट करती। आई होप आपको समझ आ गया होगा, और ऐसे ही आप पढ़ते रहें और ये कंसिस्टेंसी बनाए रखें, ठीक है। वीडियो आती है उसी टाइम देखें और नोट्स प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। अब हमारी वीडियो का सिर्फ 1-2 लेक्चर रह गए हैं, बाकी हमारी वीडियो कवर हो गई है।
ये डिटेल्ड वीडियो फॉर्म में बना रहा हूँ, एक बार ये देख लो, आपको कोई चिंता नहीं करने वाली। पेपर्स तो इस बार आप फोड़ के आओगे, ठीक है। सो थैंक यू गाइस, पढ़ते रहो और मचाते रहो। थैंक यू।